नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको जनवरी 2025 के 50 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर देखने को मिलेंगे जो कि आगामी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। TRE 4 में ये महत्वपूर्ण रूप से यह वीडियो TRE 4 के लिए बनाया जा रहा है। उसमें जो भी करेंट अफेयर पूछे जाएंगे, मैं ऐसे 12 वीडियो बनाऊँगा मासिक रूप से, मतलब जनवरी का अभी बना रहा हूँ मैं 12 वीडियो बनाऊंगा 12 महीने का, और उसी के अंतर्गत सभी प्रश्न आ जाएंगे करंट अफेयर के जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है, चलिए अब मैं प्रश्न शुरू करता हूँ। चलिए, आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया पहला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। 2025 में जो गणतंत्र दिवस हुआ उसके परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। पहला ऑप्शन है ए में जो बाइडेन, बी में है इमैनुअल मैक्रो, सी में है सी जिनपिंग और डी में है व्लादिमीर पुतिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। यह प्रश्न है जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ। जनवरी 2025 में प्रवासी भारत दिवस कहाँ आयोजित हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधीनगर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2025 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया। 2025 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये ऐश्वर्या भट्ट को दिया गया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जनवरी 2025 में कहाँ उद्घाटित हुआ। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन कहाँ हुआ, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, गुजरात में। भारत का पहला ग्रीन हब के उद्घाटन गुजरात में हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। चलिए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न 2025 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ। 2025 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। चलिए
अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस भारतीय फिल्म को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला, तो यह है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12th फेल। 12th फेल को मिला। चलिए अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जनवरी माह 2025 किस महीने मनाया गया? माह 2025 किस महीने मनाया गया? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 किस महीना मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए जनवरी में, सॉरी ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, जनवरी में। चलिए अगला प्रश्न है, 2025 में भारतीय शहर को G20 विज्ञान फोरम 2025 की मेजबानी मिली। किस राज्य को यह मेजबानी मिली? तो भाई यह कोलकाता को दिया गया। किस शहर को मेजबानी मिली? 2025 में भारतीय शहर को G20 विज्ञान फोरम की मेजबानी मिली, तो किस शहर को? तो कोलकाता को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला 10वां प्रश्न, 2025 में ऑस्कर हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म चुनी गई? मैंने 2025 में ऑस्कर के लिए कौन सा फिल्म चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12th फेल। चलिए अब चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न पे। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न जो कि जनवरी माह की सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग धैर्य बनाए देख लीजिए, सभी मेरे ही वीडियो से प्रश्न आ जाएंगे करंट अफेयर के। चलिए 11वां नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन मिशन किस राज्य से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 12वां नंबर, 2025 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी में टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीता? 2025 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीता? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदित गुजराती ने। चलिए 13वां नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली को, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2025 में भारत साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। चलिए अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल में। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल संसद पुस्तकालय जनवरी 2025 में
कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है, 2025 में भारतीय नौसेना दिवस की थीम क्या थी? 2025 में भारतीय नौसेना दिवस की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैरी टाइम पावर ऑफ फ्यूचर। मैरी टाइम पावर ऑफ फ्यूचर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 2025 में किसे मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया का खिताब का ताज पहनाया गया? 2025 में मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया का ताज किसे पहनाया गया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऐश्वर्या श्रीनिवासन को। 19वां नंबर प्रश्न है, 2025 में किस राज्य ने ड्रोन नीति 2025 लागू किया? तो गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए 20वां नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में किसे आईसीसी इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो यह है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 21वां नंबर प्रश्न है, भारत का पहला एआई आधारित कोर्ट जनवरी 2025 में कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है 22वां नंबर, 2025 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में। 23वां नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में किस देश ने डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट जनवरी 2025 में किस देश ने शुरू किया? तो वह देश है भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न, 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 25वां नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो यह नीरज चोपड़ा को मिला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26वां नंबर, भारत 2025 में भारत जल मिशन का शुभारंभ कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान से। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न 27वां नंबर, जनवरी 2025 में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर का पद संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए के मिश्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए के मिश्रा। चलिए अगला प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न, 2025 में विश्व पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया गया? 2025 में विश्व पुष्कर मेला दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला नंबर 29वां प्रश्न, जनवरी 2025 में किस देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौता किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान ने। 30वां नंबर प्रश्न, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जनवरी 2025 में कहाँ शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। 31वां नंबर प्रश्न है, 2025 में पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? 2025 में पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, यह इसका राइट आंसर होगा। चलिए 32वां नंबर प्रश्न है, जनवरी 2025 में पद्म पुरस्कार किस साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है? यहाँ किसे साहित्य के क्षेत्र में दिया गया? जो जनवरी 2025 में पद्म पुरस्कार किसे साहित्य के क्षेत्र में दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीषा कुलश्रेष्ठ को। 33वां नंबर प्रश्न, 2025 में किस राज्य ने ई लोक अदालत शुरू किया? 2025 में किस राज्य ने ई लोक अदालत शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। 34वां नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में किसे फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला? तो यह ऑप्शन बी सही है इसका। यह मिला किसे? तो एर्लिंग हालांड को दिया गया फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड। ठीक है। 35वां नंबर प्रश्न, 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन सी सही है, 25 जनवरी को। 36वां नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में किस राज्य ने महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने। चलिए अगला प्रश्न, 37वां नंबर प्रश्न, 2025 में विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दावोस में। चलिए अगला प्रश्न 38वां नंबर, 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन पूरा किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। चलिए अगला प्रश्न 39वां नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में किस राज्य ने हर घर इंटरनेट योजना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल ने। चलिए अगला प्रश्न 40वां नंबर, 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया गया? 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 41वां नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में किसे गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हालांड को।
चलिए अगला प्रश्न 42वां नंबर। भारत का पहला रोबोटिक पार्क जनवरी 2025 में कहाँ स्थापित किया गया? रोबोटिक पार्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। 43वां नंबर प्रश्न। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न 44वां नंबर प्रश्न। जनवरी 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे मिला? तो ऑप्शन बी सही है, गीता श्री को मिला। चलिए अगला प्रश्न 45वां नंबर प्रश्न। जनवरी 2025 में भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 15 जनवरी को। ऑप्शन सी 15 जनवरी को। 46वां नंबर प्रश्न। जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी प्रथम रही? जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी प्रथम रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न 37वां नंबर। जनवरी 2025 में भारतीय खेल दिवस किसके सम्मान में मनाया गया? जनवरी 2025 में भारतीय खेल दिवस किसके सम्मान में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद के सम्मान में। चलिए अगला प्रश्न है 48वां नंबर प्रश्न है। 2025 में किसे फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलेक्सिया पुटेलस को। चलिए 49वां नंबर प्रश्न है। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। और इस सेशन का आखिरी प्रश्न 50वां नंबर प्रश्न। जनवरी 2025 में किसे डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना सरकार को। तो इस प्रकार आपने देखा कि जनवरी 2025 के मैंने 50 महत्वपूर्ण करेंट्स अफेयर इस वीडियो में कराया। और जनवरी के करेंट्स अफेयर से अगर किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं प्रश्नों में से रहेंगे। इस प्रकार मैं 12 महीने के 12 वीडियो बनाऊंगा और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। सभी एग्ज़ाम में जिनमें करंट अफेयर पूछे जाएंगे इसी में से हमारे 12 वीडियो में से आ जाएंगे। तो आप लोग बार बार इस वीडियो को देखकर और कंठस्थ कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।